नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी 5 AM क्लब की पुस्तक अध्याय 5, जो कि अध्याय 4 तक खत्म हो चुका है। आज स्टार्ट करेंगे अध्याय 5, जिसके शीर्षक के सुबह की विशेषता में एक अद्भुत रोमांच। इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी किस्मत अपने हाथों में थामे हुए हैं, जैसे कोई कुम्हार कच्ची मिट्टी को आकृति देता है। हमें मिट्टी को ढालने की कुशलता सीखनी और निखारनी है। जोहन वोल्फगांग बॉन गोएथ कहते हैं ये बात। अगर तुम दोनों चाहो तो, बेघर आदमी ने कहा, अपने समुद्री तट वाले स्थान के पास तुम लोगों को प्रशिक्षण देने में मुझे खुशी होगी। मैं तुम लोगों को अपनी निजी दिनचर्या दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे आपका पहला घंटा आपकी निजी कुशलता पर अप्रत्याशित कारोबारी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण है। मैं तुम लोगों के लिए यह करना चाहता हूँ। कुछ ही समय में आपका जीवन शानदार हो जाएगा। तुम लोगों को मेरे साथ मजा आएगा। जैसा कि वृद्ध आदमी ने मंच से कहा, यह हमेशा सरल नहीं होता, पर यह अनमोल, उपजाऊ और सुंदर है। मैंने जब पहली बार इसे देखा था तो मेरे आंसू आ गए थे, कलाकार ने अपनी दाढ़ी के बाल सहलाते हुए कहा। माइकल एंजेलो बेहतरीन था, बेघर आदमी ने भी अपनी मिट्टी से सनी दाढ़ी से खेलते हुए कहा। उसने फिर अपनी कमीज उतारकर अपने ढांचे में ढले बदन की नुमाइश की। यह असली है, कलाकार ने चिल्लाकर कहा। तुमने इसे कैसे बनाया? किसी मशीन पर नहीं, यह तो पक्का है। यह सिर्फ मैंने काम करके ही बनाया है। मैंने यह शरीर बहुत सारे सपाट, ठंड बैठक और अक्सर अपने खास समुद्री तट पर दौड़कर बनाया है। बेगर आदमी ने अपना महंगा बटुआ निकालते हुए कहा। उसने फिर बड़े ध्यान से प्लास्टिक का एक टुकड़ा निकाला जिस पर एक चित्र बना हुआ था। देखिए, ये चित्र है। उद्यमी और कलाकार ने जो देखा वह कुछ ऐसा था। अगले दोनों श्रोताओं से कोई जवाब ना पाकर लहरों के धावक ने अपनी बात जारी रखी। लगन, अनुशासन, धैर्य और काम। आज तक लोग जिन मूल्यों को मानते हैं उनमें लोग हकदारी की मानसिकता, अमीर होने की उम्मीद, उत्पादक और भरी पूरी जिंदगी की आशा, बसंती चिड़िया के समान एक दिन दिखाई देकर करते हैं, और वे उम्मीद करते हैं कि उनके आसपास के लोग उनमें विशेष निवेश करें। इस तरह के संचालन में नेतृत्व कहाँ है? मैं वयस्कों के समाज को बच्चों की तरह व्यवहार करते पाता हूँ। मैं कोई आंकलन नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। शिकायत नहीं, बस प्रतिवेदन कर रहा हूँ। सुनो, मैं अपने बदन की नुमाइश से बस यह बात करना चाहता हूँ कि जो कुछ नहीं करते उनके लिए कुछ काम नहीं करता। मेरा कहना है कि बोलो कम और करो ज़्यादा। ओह, और यह देखो, आवारा ने पलटते हुए अपनी छेद वाली कमीज उतार दी। उसकी पीठ पर एक टैटू था जिसके शब्द थे, साधारण को मनोरंजन और विजेताओं को शिक्षा पसंद है। कितनी बड़ी बात है। साधारण को मनोरंजन और विजेताओं को शिक्षा पसंद है। आओ कुछ पल मेरे साथ मेरे स्थान पर रहो, जो केप टाउन से 5 घंटे की दूरी पर समुद्र के बीच एक जादुई द्वीप है। उसने प्लास्टिक का कार्ड उद्यमी को सौंपते हुए कहा। यह मेरी डॉल्फिन है। उसने खुशी से हाथों से बने चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा। यह यात्रा करने लायक होगी। वह जारी रहा, दावे के साथ, यह जीवन का सर्वश्रेष्ठ रोमांच साबित होगा। आपके सबसे कीमती और सनसनीखेज लम्हे वहां उजागर होंगे। तुम लोगों को मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम लोगों को विश्व स्तरीय दिनचर्या की सारी प्रथा सिखाऊंगा और मैं तुम दोनों को 5 AM क्लब का सदस्य बनाऊंगा। तुम रोज सुबह जल्दी उठना सीखोगे और जितना काम लोग हफ्ते में नहीं कर पाते तुम दोपहर तक कर लोगे। बताइए, इस किताब में ऐसी चीज़ दी गई है, बताया गया है जितना काम हफ्ते में नहीं कर पाता है वो मतलब कि एक दिन में करने के लिए बता देंगे। साथ ही तुम अपनी मेहनत, खुशी और शांतिपूर्ण को भी व्यवस्थित कर पाओगे।
एक खास कारण है कि दुनिया के ज्यादातर महान विजेता सूरज उगने से पहले उठते हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे मैंने इस क्रांतिकारी तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित किया। और साफ तौर पर साम्राज्य कई तरह से स्थापित होते हैं, अर्थशास्त्र उनमें से एक है। तुम कला, उत्पादकता, मानवता, परोपकार, निजी स्वतंत्रता और यहाँ तक कि आध्यात्मिकता का भी साम्राज्य स्थापित कर सकते हो। मैं अपने प्रशिक्षण द्वारा सिखाया सभी कुछ तुम लोगों को सौंपना चाहता हूँ। तुम लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तुम गहरे दर्जे तक उतरोगे, दुनिया को एक नए चश्मे से देखने की काबिलियत सीखोगे। साथ ही तुम सबसे बेहतर भोजन, दार्शनिक सूर्यास्त का भी आनंद ले सकते हो। तुम लोग सागर में तैर सकते हो, पानी में नीचे उतर सकते हो और मेरे निजी विमान से गन्ने के खेतों के ऊपर उड़ सकते हो। अगर तुम लोग मेरा निमंत्रण स्वीकार करो तो मेरे घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए खुले हैं। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? कलाकार ने कहा। यह साफ हो रहा है कि अपने क्षेत्र के बहुत से लोगों की तरह वह आध्यात्मिक, भावुक, अत्यंत सूक्ष्म के प्रति जागरूक और अव्यक्त पीड़ा से उपजी संवेदना से ग्रस्त था, जो अन्य लोगों से ज़्यादा मासूम करते हैं। वे अपने आप को श्रापित महसूस करते हैं। दरअसल उन्हें एक उपहार मिला है, उन्हें वह महसूस करने को मिल रहा है जिससे अन्य लोग चूक रहे हैं। उस खुशी का अनुभव कर रह सकते हैं जिसे अन्य नकार रहे हैं और साधारण लम्हों की महत्ता पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग आसानी से आहत हो जाते हैं, फिर भी यही लोग महान संगीत की रचना, खूबसूरत इमारत का निर्माण और रोगों का इलाज कर पाते हैं। एक बार टॉलस्टॉय ने कहा था, जो लोग सशक्त प्रेम करने में संभव है वही लोग सबसे ज़्यादा पीड़ा का अनुभव करते हैं। जबकि सूफी शायर सूमी ने लिखा था, जब तक आपका हृदय खुल नहीं जाता इसे टूटने दे। इस कलाकार ने में इन अंतर्दृष्टियों का समावेश दिखाई पड़ता है। नहीं, मैं बिल्कुल गंभीर हूँ, बेघर आदमी ने उत्साह से कहा। एकांत नामक गांव से कुछ दूर पर मेरा घर है और मेरा विश्वास करो, उन्होंने उसका सटीक नाम रखा है। जब आप शोर और गुस्ताखियों से दूर शांति और तसल्ली से होते हैं, तब आपको याद आता है कि आपका औचित्य क्या है और आओ यह करें। जैसा कि गुरु ने मंच पर कहा, एक जादू होगा और तुम मौके को भूलना शुरू करोगे। तुम बिना खेले कोई खेल नहीं जीत सकते। सही बात है, बिना खेले कोई खेल नहीं जीत सकता, है ना? वास्तविकता यह है कि जिंदगी ने तुम्हें पकड़ रखा है, भले ही वह दिखाई न दे, पर जब मौका दरवाजे पर दस्तक दे तो तुम्हें अपने हिस्से का काम करना होगा। ओह, और अगर तुम द्वीप पर मेरे घर आते हो तो मेरी बस इतनी शर्त है कि तुम्हें अपना समय देना होगा, ताकि मैं तुम्हें वही दर्शन और पद्धति सिखा सकूं जो मेरे सलाहकार ने मुझसे साझा किए थे। 5 AM क्लब के लिए थोड़े समय की जरूरत होती है। बेगर आदमी कुछ देर ठहरने के बाद फिर से बोला, तुम लोगों के सब खर्चे मैं देख लूंगा। अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो मैं कुछ तुम लोगों के लिए अपना निजी विमान भेज दूंगा। उद्यमी और कलाकार ने एक दूसरे को देखा। वे मुस्कुरा रहे थे और पूरी तरह से अनिश्चित थे। भाई, क्या मैं और मेरी दोस्त कुछ समय ले सकते हैं? कलाकार ने विनती की। जरूर, अपना पूरा समय लो। मैं अपनी जगह पर जाता हूँ और अपने दल के कार्यकारी सदस्यों से बात करता हूँ, बेघर आदमी ने तेजी दिखाते हुए कहा। यह बहुत अजीब है, कलाकार ने उद्यमी से कहा। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ खास है, शायद जादुई हो, पर यह पागलपन जैसा लग रहा है और मैं इसके प्रशिक्षित के प्रति आकर्षित होता जा रहा हूं, जिसका ये बार बार जिक्र कर रहा है। मैं स्वीकार करता हूं कि इस सड़क छाप दिखने वाले आदमी की अंतर्दृष्टि गजब की है। उसका अनुभव भी साफ झलक रहा है, पर एक बार उसे देखो, यह आदमी एकदम अलग दिखता है। ऐसा लगता है जैसे इसे नहाए हफ्तों हो गए।
उसके कपड़े फटे हुए हैं और कभी कभी तो वह बिल्कुल पागलों की तरह बात करता है। हमें पता भी नहीं है कि यह कौन है। यह खतरनाक हो सकता है, एकदम खतरनाक। हाँ, हम भयंकर और अजीब। आज जो जो भी कुछ हुआ वह सब बिल्कुल अजीब है। उसके साथी ने पुष्टि की। उद्यमी का दुबला चेहरा कोमल पड़ गया। उसकी आंखों में अभी भी पीड़ा की झलक थी। मैं अभी जहां खड़ी हूं मुझे बड़े बदलाव की जरूरत है। उद्यमी ने स्वीकार किया। मैं इस तरह अब और नहीं रह सकती। मैंने तुम्हारी बातें सुनी। अपने पिता को 11 वर्ष की उम्र में खोने के बाद से हर किसी पर और हर चीज पर शक करती हूँ। बिना पिता के बड़ी होती बेटी काफी डरावनी स्थिति होती है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं आज ही बहुत ज्यादा भावनात्मक बोझ लिए चल रही हूँ। मैं रोज उसके बारे में सोचती हूँ। मेरे कई बुरे करीबी रिश्ते हो रहे हैं। मैं हमेशा कमजोर आत्मविश्वास और बहुत कुछ गलत फैसले के कारण रिश्तों में संघर्ष करती रही हूँ। लगभग 1 साल पहले मैंने एक चिकित्सक से परामर्श लेना शुरू किया, जिसने मुझे मेरे व्यवहार के कारणों से अवगत कराया। उद्यमी जारी रही। मनोचिकित्सक इसे पितृहीन पुत्री लक्षण की संज्ञा देते हैं। वही बहुत सुंदर, मुझे त्याग दिए जाने का भय रहता है और सारी असुरक्षा उसी एक घाव से आती है। हाँ, इसके कारण मैं बाहर से बहुत मजबूत हो गई और कुछ हद तक निष्ठुर भी। मेरे पिता की कमी ने मुझे मेरे जीवन का कारण और आकांक्षाएं प्रदान की। फिर भी उनकी कमी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया। मैं उनके द्वारा छोड़े गए शून्य को भरने की कोशिश कर रही हूँ और इसके लिए मैंने अपने आप को इस विश्वास से काम में डुबा दिया कि जब सफल हो जाऊंगी तो मुझे खोया हुआ प्यार मिल जाएगा। मैं अपने अंदर के भावनात्मक खालीपन को पैसे के पीछे की दौड़ से भगना चाहती हूँ। मैं सामाजिक दर्जे और उद्योग में स्वीकृति पाना चाहती हूँ। मैं जैसे कर रही हूँ मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा भय उन चुनौतियों की देन है जो मैंने एक युवती के रूप में झेली। जब जादूगर ने बोला कि कभी पैसों के लिए नहीं बल्कि एक विश्व स्तरीय नेता और इंसान के रूप में काम करो, इससे मिलने वाले अर्थ के लिए, विकसित होने के लिए, मिलने वाले अवसर के लिए और दुनिया को बदलने के मौके के लिए आगे बढ़ो। उसके शब्दों ने मुझे आशा प्रदान की। मैं वैसे जीना चाहती हूँ जैसे वे कह रहे हैं थे, पर अभी मैं उनके कहीं भी करीब नहीं हूँ। और हाल ही में मेरी कंपनी में जो हुआ उससे मैं एकदम किनारे आ गई हूँ। मैं अभी जीवन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस बैठक में बस इसलिए आई क्योंकि मेरी माँ ने इसके मुफ्त टिकट दिए थे। मैं बदलना चाहती हूँ। उद्यमी ने गहरी सांस ली। मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसने शर्मिंदगी से माफ़ी मांगी। मैं तुम्हें ढंग से जानती भी नहीं, पर ना जाने क्यों तुम्हें यह सब बता रही हूँ। शायद मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। ज़्यादा बताने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, कलाकार ने कहा। वह अपने हाव भाव से व्यस्त लग रहा था। वह अब अपनी दाढ़ी और लटों से नहीं खेल रहा था। चलिए नेक्स्ट पेज। अगर यह कहानी आपको मज़ा आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप सारा अध्याय पढ़ सकते हैं। अध्याय बाय अध्याय प्लेलिस्ट बना दिया हूँ इसका, उस प्लेलिस्ट में सारा अध्याय चला जाएगा। तो चलिए आगे। हम अक्सर अजनबी लोगों से जैसे वाहन चालक आदि के साथ ईमानदारी से बात करते हैं, है ना। उद्यमी जारी रही। और बस इतना कह रही हूँ कि मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ और मेरी अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि यह सिरफिरा आदमी जो हमें बेहतरीन दिनचर्या के द्वारा रचनात्मक, उत्पादक, आर्थिक रूप से संपन्न और खुशहाल साम्राज्य देना चाहता है, वह हमारी मदद कर सकता है। और उसने जोड़ा, उसकी घड़ी याद करो। मुझे वह पसंद है, कलाकार ने कहा। वह किरदार है। वह जिस तरह से कविताओं में बातें करता है वह मुझे पसंद है। वह इतने जीवंत ढंग से सोचता है और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कही बात ऐसे बताता है जैसे उसका जीवन इसी पर निर्भर हो। गजब।
पर फिर भी मैं उस पर भरोसा नहीं करता। कलाकार ने हवा में मुक्का चलाते हुए अपनी बात व्यक्त की। शायद किसी अमीर आदमी से घड़ी छीनी हो। देखो, मैं समझ रही हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो, उद्यमी ने जवाब दिया। मैं भी लगभग वैसा ही महसूस कर रही हूँ। और तुम और मैं भी तो बस अभी ही मिले हैं। मुझे नहीं पता कि इस यात्रा पर तुम्हारे साथ जाना कैसा होगा। आशा करती हूँ कि तुम मेरे ऐसा कहने पर बुरा नहीं मानोगे। तुम एक अच्छे आदमी मालूम होते हो, शायद थोड़ा रूखे हो। मुझे लगता है कि मैं उसका कारण समझती हूँ। पर तुम अंदर से अच्छे हो, मैं जानती हूँ। कलाकार थोड़ा खुश दिखाई पड़ा। उसने बेघर आदमी से को खाते देखा। मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कार्यालय से कुछ समय निकाल पाऊं ताकि हम उसके साथ समय बिता पाएं। उद्यमी ने बेघर आदमी की ओर इशारा करते हुए साझा किया। जिस समय वह अपना नाश्ता कर रहा था, उसी समय छत को घूरते हुए अपने फोन पर बात भी कर रहा था। मुझे यह एकांत नाम के गांव में समय बिताने का विचार अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा द्वीप, बढ़िया खाना और डॉल्फिन के साथ तैरना। मुझे अभी से महसूस हो रहा है कि ये रोमांचकारी होने वाला है। मैं और भी ज़्यादा जीवंत महसूस कर रही हूँ। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मुझे भी यह अच्छा ही लग रहा है, कलाकार ने कहा। मुझे लग रहा है कि इन सब में एक खूबसूरत पागलपन है। यह मौलिकता की एक नई दुनिया तक पहुंचाने का एक शानदार अवसर है। यह मेरी कला के लिए भी एक बेहतर मौका हो सकता है। मुझे चार्ल्स मुके बुकोव्स्की की बात आती है। कुछ लोग जो कभी पागलपन नहीं करते, वे कितनी डरावनी जिंदगी जीते हैं। और जादूगर ने भी हमें अपने साधारण जीवन को और की सीमाओं को तोड़ने को कहा था, ताकि हम अपने उपहारों, ताकतों और कुशलताओं को जी सके। मेरे अंदर कुछ है जो मुझे यह करने को कह रहा है। इसलिए अगर तुम जाओगी तो मैं जाऊंगा। वैसे एक बात कहूँ, मुझे छलांग लगानी है, तय है। हम जा रहे हैं, उद्यमी ने कहा। चलो, कलाकार ने सहमति जताई। वे दोनों खड़े होकर बेघर आदमी की ओर आगे बढ़े और जो आंखें बंद किए हुए बैठा था। अब तुम क्या कर रहे हो, कलाकार ने पूछा। जो भी मैं बनना चाहता हूँ और जीवन में जो भी नए आयाम स्थापित करना चाहता हूँ, उन्हें देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तुर्की लड़ाकू विमान चालक ने एक बार मुझे बताया था कि हर लड़ाई से पहले, सबके उड़ने से पहले वे अकेले कल्पना करता है था। उसके कहने का मतलब था कि हर विशेष कार्य से पहले वह और उसका दल कैसे कार्य करेगा, उसकी कल्पना वह अपने मस्तिष्क के रोमांच में कर लेता था, जिससे वे वास्तविक में कुशलता के उस विचार को बिना किसी गलती के अंजाम दे पाते थे। आपकी मानसिकता, हृदयता, स्वस्थता और आत्मीयता के साथ आपकी निजी महानता, जन्मजात उत्पादकता और रचनात्मकता विजय के लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुम लोगों को यह सब सिखाऊंगा अगर तुम लोग मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। खैर, मेरी आंखें क्यों बंद थी, इस पर आते हैं। लगभग हर सुबह मैं दिन भर के अपने दर्शन को देखने का प्रयास करता हूँ। मैं अपनी भावनाओं में भी झांकता हूँ ताकि मैं महसूस कर सकूं कि इन चीज़ों को हासिल करके मैं कैसा महसूस करूंगा। मैं अपने आप को एकदम आत्मविश्वासी अवस्था में कैद कर लेता हूं, जहां संभावनाओं के आयाम में कहीं भी असफलता नहीं होती। फिर मैं बाहर निकलता हूं और अपना बेहतरीन जीवन जीता हूं। रोचक, उद्यमी मंत्रमुग्ध थी। यह मानक संचालन प्रणालियों में से एक है। मैं रोज दौड़ता हूँ। विज्ञान बताता है कि यह मेरे गुणसूत्रों को नियमित करता है, जिससे मेरी सुप्त कोशिकाएं जागृत हो उठती है। उसकी आनुवांशिकता आपके लक्ष्य तय कर नहीं करती। चिंता मत करो, तुम लोग द्वीप पर आनुवांशिकता, गुणसूत्र और तंत्रिका विज्ञान के बारे में भी सीखोगे। तुम लोग सीखोगे कि आपका अपने बेहतरीन गुणों को आज के बिखराव भरे युग में सामूहिक विनाश से
कैसे। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो आता रहेगा बुक से पढ़ने से रिलेटेड, और पढ़ने के बाद जिसको मैं समझाऊंगा, अगर जो समझ में नहीं आएगा तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर था कैसे बचाया जा सकता है। मैं तुम्हें परियोजनाओं के निर्माण के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तुम जानोगे कि कैसे अपने मस्तिष्क, ध्यान और शारीरिक ऊर्जा को बचाया जाए। तुम जान पाओगे कि कैसे सबसे बेहतरीन कारोबारियों ने अपने कारोबार स्थापित किए और उस प्रणाली के बारे में सीखोगे जिसके इस्तेमाल से आप जीवन को जादुई बना सकते हैं। मुझे लगता है तुम दोनों आ रहे हो। हाँ, हम आ रहे हैं, उद्यमी ने एक सांस में पुष्टि की। पेशकश के लिए धन्यवाद। शुक्रिया भाई, कलाकार ने अधिक अस्थिर होते हुए कहा। कृपया, उद्यमी ने ईमानदारी से कहा, एक उच्च प्रभाव वाले नेता और एक अत्यंत कामयाब कारोबारी की एक सुंदर दिनचर्या निर्माण के बारे में आप जो भी जानते हैं वह सब हमें सिखाइएगा। मैं अपना प्रदर्शन और नित्य उत्पादकता सुधारना चाहती हूँ। मुझे अपने जीवन को पुनर्संरचित करने में आपकी मदद चाहिए। ईमानदारी से कहूँ, मैं आज काफ़ी समय बाद इतना प्रेरित महसूस कर रही हूँ, पर मैं अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नहीं हूँ। हाँ भाई, कलाकार ने कहा, अपनी महान दिनचर्या के सारे राज बताओ जो मुझे एक अच्छा चित्रकार और इंसान बनाने में मदद करे। उसने अपनी डायरी हवा में हिलाते हुए कहा, अपना विमान भेजो, हमें अपने गांव ले चलो, हमें अपनी डॉल्फिन के साथ तैरने दो और जीवन सुधारने दो। हम तैयार हैं। जो भी तुम पाओगे वह प्रेरणा के लिए नहीं होगा। उसने अत्यधिक गंभीरता से टिप्पणी की। यह सब आवश्यक ही रूपांतरण के लिए है और इसके समर्थन के लिए मजबूत आंकड़े, आधुनिक शोध और गहन प्रेरणा प्रयोगात्मक राजनीति है जिसका उद्योगों में सफल प्रशिक्षण किया गया। अपने जीवन के सबसे रोमांचकारी अनुभव के लिए तैयार हो जाओ। बढ़िया, उद्यमी ने उस अजनबी से हाथ मिलाते हुए घोषणा की। मुझे मानना पड़ेगा कि यह पूरा परिदृश्य हम दोनों के लिए यही अजीब था, पर जो भी कारण हो, अब हम आप पर विश्वास करते हैं और हाँ, हम इन नए अनुभव के लिए तैयार हैं। हमारे लिए यह सब करने के लिए आभार, कलाकार ने कहा। वह उसकी दयालुता से काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित था। बेहतरीन फैसला, सामने से जवाब आया। कृपया कल सुबह इस सभागार के बाहर रहिएगा। कुछ दिन के हिसाब से कपड़े लेकर आइएगा। बाकी सब की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। बेघर आदमी कोमलता से मुस्कुराया और विचारपूर्वक अपनी दाढ़ी खुजलाई। अपनी मृत्यु से पहले अंतिम उपदेश में मार्टिन लूथर किंग जू ने कहा है। अपने अंतिम उपदेश में मार्टिन लूथर किंग जू ने कहा था, सभी महान हो सकते हैं क्योंकि कोई भी सेवा कर सकता है। सेवा के लिए आपको महाविद्यालयी उपाधि नहीं चाहिए। सेवा के लिए आपको आपके विषय और क्रिया को मानना नहीं है। सेवा के लिए आपको अरस्तु और प्लेटो के बारे में नहीं जानना है। सेवा के लिए आपको आइंस्टाइन की अपेक्षाकृता का सिद्धांत नहीं जानना है। सेवा के लिए आपको उसमें प्रवैगिकी के द्वितीय सिद्धांत और भौतिकी को नहीं जानना है। आपको बस एक प्रेम भरे हृदय की, प्रेम से उत्पन्न एक आत्मा की जरूरत है। जैसे कि दशरथ मांझी ने बिना कुछ सोचे समझे पहाड़ पर रास्ता बनाया था, उसी प्रकार की ये बात है। बहुत अच्छी बात है, आप इस पर विचार करिएगा। चलिए नेक्स्ट। आबार ने अपने मुंह के किनारे से नाशपाती का तिनका निकाला और फिर अपनी बात जारी रखी। एक बड़ा पाठ जो मैंने इस सालों में सीखा वह यह कि अन्य लोगों को देना खुद को उपहार देने के जैसा है। अन्य लोगों की खुशियों को उठाओ और आपको स्वतः ही अधिक खुशी मिलेगी। अपने साथ मनुष्य की अवस्था में इजाफ करिए और प्राकृतिक रूप से अपनी स्थिति भी उठेगी। सफलता ठीक है, पर महत्व प्रभावशाली है। दयालुता न की कमी सभी महान पुरुषों और नारियों के लक्षण है जिन्होंने दुनिया को ऊपर उठाया है। और हमें नेताओं की जरूरत है, परिष्कृत नेताओं की, न कि आत्ममुग्ध नेताओं की जो स्वयं हित में ही लगे रहे।
बेघर आदमी ने अपनी बड़ी घड़ी को एक आखिरी बार देखा। आप मरने के बाद अपने साथ अपने शीर्षक, अपनी संपत्ति और छलावे वाले उपकरण नहीं ले जा सकते। मैंने साव यात्रा में कभी ट्रक चलते नहीं देखा। वह सिलसिल खिलखिलाया। दोनों श्रोता भी मुस्कुराए। यह खजाना है, उद्यमी ने फुसफुसाया। जरूर, कलाकार ने स्वीकृति दी। अंत में अंत में इस दुनिया में बस यही मायने रखता है कि आपने किसी की कितनी काबिलियत दिखाई, कितना नायकत्व प्रदर्शित किया और कितने मनुष्यों को छुआ। बेघर आदमी ने शान से कहा। फिर वह शांत हो गया और एक गहरी सांस ली। खैर, तुम लोग आ रहे हो, अच्छा है। क्या मैं अपनी कुंजी ला सकता हूँ? कलाकार ने विनम्रता से पूछा। अक्षर तुम्हें जन्नत का चित्र बनाना है तो जरूर, बेघर आदमी ने आंख मारते हुए कहा। कल सुबह हम किस समय मिले? उद्यमी ने पूछा। प्रातः 5 बजे, बेघर आदमी ने निर्देशित किया। अपनी सुबह पर काबू करिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाइए। फिर वह गायब हो गया, यानी कि वो चला गया। तो अगला भाग में मिलेंगे। पार्ट 6 जो है एक उड़ान, उत्पादकता, कला, कुशलता और अपराजेयता के शिखर तक। इसको अगले भाग में लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।